This is our second lecture on the topic that is chapter number 11, electric current through the conductors of 11th science of Maharashtra board. And in today's lecture we are discussing some definitions. खाली कुछ डेफिनेशन के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे जो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसमें से पहला पॉइंट है अपने को अपनी किताब में दिया हुआ 11.2. उसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ मालूमात दी है. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये जनरली अपने को पता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. ये अपने को पता है. उस कंडक्टर में से चार्ज फ्लो होगा और पर यूनिट टाइम कितना चार्ज जाता है उससे अपन करंट कहते हैं. ये अपने को पता है. ओके, नाउ लो, अगर जाने वाला करंट, उस कंडक्टर में से जाने वाला करंट अगर स्टेडी होगा तो करंट की डेफिनेशन अलग बनती है. और अगर जाने वाला करंट चेंजिंग रहेगा, जाने वाला करंट कम ज्यादा हो रहा होगा उस कंडक्टर में का, तो करंट की डेफिनेशन बदलती है. क्या चेंजेस डेफिनेशन में आते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं. सो पहला जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या, अपने पास डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. कौन से रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको अपन करंट कहते हैं. ओके, सो when the flowing current is steady one, means जाने वाला करंट अगर स्टेडी होगा तो, when steady current flows through the conductor, then definition of current is the rate of flow of charge per unit time. The rate of flow of charge per unit time, it is called as current. So formula बनेगा current is equal to charge upon time, means delta q. suppose delta q इतना चार्ज उस कंडक्टर में से फ्लो हुआ in time delta t, देन करंट का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. करंट का यूनिट आपको पता है एम्पियर. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट वन. अगर जाने वाला करंट कम ज्यादा हो गया तो क्या, कौन सा करंट पकड़ेंगे फिर आप? पहले करंट समझो 2 एम्पियर जा रहा हो वायर में से, वो बाद में 5 एम्पियर जा रहा, बाद में 7 एम्पियर जा रहा, बाद में फिर 2 एम्पियर जा रहा, बाद में फिर करंट जा रहा नहीं. ऐसा उस वायर में से जाने वाला करंट बदल रहा है. तो कौन सा करंट अपने को पकड़ना पड़ेगा कि भाई 2 पकड़े या 5 कंसीडर करेंगे या 7 कंसीडर करेंगे? किसको कंसीडर करेंगे? कौन सा करंट अपने को बताना पड़ेगा? जब क्वांटिटी चेंजिंग होती है तब अपने को उस क्वांटिटी की इंस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ती है. बराबर है कि उस इंस्टेंट को उसकी वैल्यू कितनी है. इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी हैव टू कंसीडर. We don't have to consider average value. We have to consider instantaneous value when the value is changing. जब एक आधी वैल्यू चेंज होती है तब उस इंस्टेंट को उसकी कीमत कितनी है वो अपने को कंसीडर करना पड़ती है. इसलिए करंट के बारे में भी अपने को वही करना है कि उस इंस्टेंट को उस वायर में से कितना करंट जा रहा है वो अपने को कंसीडर करना पड़ेगा. सो वी हैव टू कंसीडर इंस्टेंटेनियस वैल्यू. अब पर्टिकुलर इंस्टेंट को वैल्यू करंट की कितनी है ये कैसा बताएंगे अपन? इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आता? मैथमेटिक्स में अपन लिमिट का यूज करते हैं. मैथमेटिक्स में तुम्हारा हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो बाद में हो जाएगा मैथमेटिक्स में वो लिमिट क्या रहता है. तो अब देखो अपने पास करंट की डेफिनेशन इस तरह है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. यानी कि डेल्टा क्यू इतना चार्ज उसमें से पास हो गया इन टाइम डेल्टा टी. टाइम इंटरवल डेल्टा टी बड़ा है, बड़े टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू इतना चार्ज क्या, अपने को इंस्टेंटेनियस वैल्यू होना. इंस्टेंटेनियस वैल्यू होना तो ये जो टाइम इंटरवल जो अपन ने बड़ा लिया है उसको अपने को कम करना पड़ेगा. मींस इस डेल्टा टी की वैल्यू अपने को रिड्यूस करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी. और वो अपन कम कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से. उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को अपन बोलते हैं लिमिट. ठीक है, अब देखो यहां पर यही फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, लेकिन उसके पहले मैंने लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. यानी कि टाइम इंटरवल अपन 0 कंसीडर कर रहे हैं, मैंने मिनिमम कंसीडर कर रहे हैं. यानी कि बहुत बड़ा जो टाइम इंटरवल था 2 मिनट का, 3 मिनट का, जो कुछ भी था उसको अपन रिड्यूस करके एकदम कम कर डाले. यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का अपन वहां पर सोच कर रहे हैं, यानी कि एक इंस्टेंट के बारे में अपन सोच रहे हैं. यानी कि टाइम इंटरवल अपन ने कम कर दिए, माने अपन ने वो टाइम इंटरवल को रिड्यूस कर दिए, तो अपन सोच रहे खाली एक इंस्टेंट के बारे में. सो दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू. जहां जहां पर तुम्हारे को
इस तरह का फॉर्मूला दिखेगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी नहीं दिखेगा, दूसरी कोई वेरिएबल होंगे वहां पर, लेकिन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा तो इसका मतलब होगा कि वो जो बता रहा है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट की वैल्यू बता रहा है, इट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब देखो अपना करंट जो पास हो रहा वायर में से वो कम ज्यादा हो रहा, वो अगर कम ज्यादा हो रहा तो कितना करंट जा रहा ये डिफाइन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेनी पड़ेगी, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेने के लिए अपने को लिमिट का यूज करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का यूज अपने को करना पड़ेगा, यानी कि टाइम इंटरवल अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो इसलिए व्हेन करंट इज चेंजिंग थ्रू द कंडक्टर देन डेफिनेशन ऑफ करंट चेंजेस टू, अब एक जो करंट की डेफिनेशन अपने पास थी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम और चार्ज अपॉन टाइम, इट इज कॉल्ड करंट, उसी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हो गया, और डेफिनेशन क्या चेंज हो गई, देखो द लिमिट ऑफ द रेशो, इस रेशो का लिमिट, रेशो कौन सा, चार्ज टू टाइम, द लिमिट ऑफ द रेशो चार्ज टू टाइम एज टाइम टेंड्स टू जीरो, एज टाइम टेंड्स टू जीरो मीनिंग टाइम इंटरवल अपन ने कम कर डाला, एज टाइम टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड करंट। सो फॉर्मूला बिकम्स करंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इस तरह से करंट के दो डेफिनेशन अपने को मिलते हैं। अगर स्टेडी करंट होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये सिंपल डेफिनेशन है, और अगर करंट बदल रहा, वायर में से जाने वाला करंट अगर चेंज हो रहा है तो सेकंड डेफिनेशन अपने पास है, सेकंड डेफिनेशन क्या है, द लिमिट ऑफ द रेशियो चार्ज टू टाइम, द लिमिट ऑफ द रेशियो चार्ज टू टाइम एज टाइम टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड करंट। दोनों डेफिनेशन बराबर ध्यान में रखो, स्टेडी करंट के लिए कौन सी डेफिनेशन और चेंजिंग करंट के लिए कौन सी डेफिनेशन आपको यूज करना है, दोनों बराबर ध्यान में रखो। चेंजिंग करंट होगा तो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेनी पड़ती, और स्टेडी करंट होगा तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं लिए तो भी चलती, क्योंकि स्टेडी करंट है, कौन से भी इंस्टेंट को वैल्यू सर की रहने वाली है, एवरेज वैल्यू सेम रहेगी। ओके, कब स्टेडी होगा तब, और इधर एवरेज वैल्यू बदल सकती है जब करंट चेंज करेगा तब। ठीक है, ये था पहली डेफिनेशन रिगार्डिंग करंट। ओके, सेकंड पॉइंट अपन ने कल ही डिस्कस किया, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया, हाउ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। 11.3 जो पॉइंट है अपनी किताब में दिए हुआ, वो पॉइंट अपन ने कल ही डिस्कस कर डाले हुआ है, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूं। क्या देखे थे अपन ने कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस वजह से होते हैं, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दिस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर बिकॉज ऑफ द when the atoms are bring close together in metal, their electric field, or because of their electric field some electrons get emitted out of the atoms and this electron behaves as conduction electron। ये पहला पॉइंट देखे थे अपन ने, और सराउंडिंग की एनर्जी की वजह से भी कुछ इलेक्ट्रॉन वहां पर एटम में से बाहर निकलते हैं, वो भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन करके काम करते हैं। ठीक है, सो मेटल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस कंडक्टर में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन अपने करंट के कंडक्शन में मदद करते हैं, ये अपने को पता है। क्या किए थे अपन ने, उसको बैटरी जोड़े थे, यानी कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे वो कंडक्टर को। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी थी, along the length of the conductor। when you apply electric field along the length of the conductor, then what happens, then every free electron in that conductor experiences a force। हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट होगा, कौन सी डायरेक्शन से एक्ट होगा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्ट होगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पर एक्ट होने वाला फोर्स इस डायरेक्शन से होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर है, ये अपने कल देखा था। उससे क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे होते मेटल के अंदर, जब इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती तो वो फ्रीली मोशन में होते हैं, उनकी मोशन रैंडम मोशन होती है। इनकी वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड टू 10⁶ मीटर पर सेकंड इतनी ज्यादा होती है, ये रैंडमली मूव हो रहे हैं। अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से ये जो रैंडमली मूव होने वाली इलेक्ट्रॉन है, इन सब पर फोर्स एक्ट होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर है, इसकी वजह से ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट होंगे, और ये जो वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट होते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन की सर की कंसीडर करते हो वेलोसिटी को,
उस वेलोसिटी को अपन ने क्या बोले थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Every electron drifts opposite to the direction of the electric field and every electron tries to move in that direction. And this motion of electron contributes in the current. इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से वहां पर करंट बनता है, यानी कि उस कंडक्टर में का करंट फ्लो होना शुरू होता है. अभी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है बताई थी मैंने आपको कल के लेक्चर में, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड तो 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड, बराबर है. यानी कि ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे 10⁻5 टू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा वेलोसिटी से. लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन पे फोर्स एक्ट हो रहा है, उस फोर्स की वजह से एवरी इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग बाय वेलोसिटी 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड टू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड. ये बात ध्यान में रखो. और यही स्मॉल वेलोसिटी करंट कंट्रीब्यूट करती है, करंट में कंट्रीब्यूशन करती है. इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन से फ्लो तैयार होता है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस करंट तैयार होता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज करंट डेंसिटी. आता हो, नाउ लुक एट दिस पॉइंट. करंट डेंसिटी आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन, you know, linear density means distribution with respect to length. Surface density means distribution with respect to area. And third one is volume density, means distribution with respect to volume. These are the 3 types of density. Now for current, the concept is current density. So what you will do, whether it is linear density or whether it is surface density or whether it is volume density, what do you think? What is current density? करंट कंडक्टर में से पास होता है, बराबर है. अब वो जब पास होता है तब वो फुल कंडक्टर में से पास होगा, ये तो अपने को पता है. अब जब वो पास होगा तो उसको आड़ा आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. जो करंट पास हो रहा उस एरिया में से, यानी कि करंट डेंसिटी डिफाइन करने के लिए अपने को कंसीडर करना पड़ेगा एरिया, नॉट द वॉल्यूम. बिकॉज करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज. ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस कैसे मूव कर रहे हैं, एरिया को परपेंडिकुलर नॉर्मली मूव कर रहे हैं एरिया को. सो फॉर कंसीडरिंग डेंसिटी ऑफ करंट you have to consider this cross sectional area of the conductor. So डेंसिटी डिफाइन करने के लिए अपने को एरिया कंसीडर करना पड़ेगा और ये जो करंट पास हो रहा है ये करंट कंसीडर करना पड़ेगा. सो करंट डेंसिटी इज, हाउ यू विल डिफाइन, इट इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. बराबर है. करंट फ्लोइंग per unit cross sectional of the conductor is called current density. पॉइंट बराबर ध्यान में रखो. बाद में फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको उसके बारे में सोचना है. हाँ ठीक है. मेरे पास डेफिनेशन है करंट डेंसिटी की. करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल कैपिटल J इस लेटर से. इसके माथे पर मैंने बार दिया है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों वेक्टर है, किस तरह से वेक्टर हो सकती है, इसके बारे में अपन सोचेंगे. Definition is like this: the rate of flow of current per unit area of cross section. Rate of flow of current per unit area of cross section of the conductor is called current density. So जाने वाला करंट और सामने वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि सामने वाला एरिया बोलता मैं उसको. तो इस दोनों का जो रेशियो है उसे अपन कहते हैं करंट डेंसिटी. सो फॉर्मूला बिकम्स करंट डेंसिटी is equal to the current which is flowing through the conductor upon area of cross section of the conductor. So current को रिप्रेजेंट करते हैं अपन I इस सिंबल से और एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं अपन A इस सिंबल से. So formula becomes I upon A, करंट अपॉन एरिया. करंट अपॉन एरिया, अगर ऐसा फॉर्मूला इसका है तो यूनिट क्या बनेगा इसका, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज यूनिट ऑफ, और इट इज SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी. और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर को मैं डायमेंशन में अगर लिखो, डायमेंशनल ब्रैकेट में, तो उसको इस तरह लिख सकते हैं अपन. एम्पियर के लिए A1 और मीटर स्क्वायर के अपॉन मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है इसलिए इसका डायमेंशन की पावर क्या होगी, माइनस होगी. सो L रेज़्ड टू पावर -2. सो A1 L -2, दिस इज डायमेंशन ऑफ व्हाट, करंट डेंसिटी.
अब मैंने क्या बताया था, करंट डेंसिटी, अब जो करंट पास होने वाला है कंडक्टर में से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको परपेंडिकुलर होगा, बराबर है। यानी कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन, करंट की जो डायरेक्शन है और एरिया की जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो दोनों इस तरह की है, एक ही डायरेक्शन है दोनों, बराबर है। एरिया की डायरेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बराबर है, वो डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक ही है। और जिस दिशा में करंट जाएगा उस दिशा में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। और अलग वर्ड्स में मैंने अगर बताया, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ऐसे भी बोल सकता मैं, करंट की दिशा बोले तो पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की दिशा, वैसे भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी हो सकता है, निगेटिव चार्जेस की वजह से भी हो सकता है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, पहला पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन दैट कंडक्टर, बराबर है, दूसरी डायरेक्शन। तीसरी, अब करंट जिस दिशा में फ्लो होगा वो दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा एक ही रहती है, कंडक्टर में की इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और करंट की दिशा एक ही होती है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट कंडक्टर। तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट बराबर ध्यान में रखो। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पहला पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द कंडक्टर। तीसरा, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट कंडक्टर। तीनों पॉइंट बराबर ध्यान में रखो, अपने काम के पॉइंट है, ठीक है। सो ऑल दिस इज अबाउट करंट डेंसिटी। आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी है आपको पता है, और इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, इतना खाली मैंने लिखा, मैंने तीन डायरेक्शन बताया आपको, तीन तरह से उनकी डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना है। वी नो दैट करंट डेंसिटी इज व्हाट, करंट अपॉन एरिया, बराबर है, फॉर्मूला अपने को पता है। अब करंट अपॉन एरिया इस फॉर्मूला के अनुसार अपन उसकी करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। नाउ लो, इफ द कंडक्टर इज ऑफ हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये भी उतना ही है, यहां पर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया तो वो भी उतना ही है। सो दिस इज यूनिफॉर्म कंडक्टर हैविंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ। सपोज करंट I फ्लोज थ्रू दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर में से I इतना करंट गया, तो मुझे बताइए कि यहां पर करंट डेंसिटी कितनी होगी, यहां पर करंट डेंसिटी कितनी होगी, यहां पर करंट डेंसिटी कितनी होगी। इसको मैं 0.1 बोलता हूं, इसको मैं 0.2 बोलता हूं, इसको 0.3 बोलता हूं। करंट डेंसिटी एट 0.1, कितना करंट जा रहा, I इतना करंट जा रहा, कितना एरिया है यहां पर, A इतना एरिया। सो करंट डेंसिटी एट दिस पॉइंट इज I अपॉन A। नाउ टेल मी व्हाट इज करंट डेंसिटी एट दिस पॉइंट। करंट डेंसिटी एट द पॉइंट 2 मींस एट दिस पॉइंट इज द करंट इज I, करंट जाने वाला I इतना ही है, एरिया भी A इतना ही है। सो यहां पर की भी करंट डेंसिटी I अपन A इतनी ही है। इस पॉइंट की करंट डेंसिटी में निकाला, तीसरे पॉइंट की। सो करंट डेंसिटी एट 0.3, जाने वाला करंट I इतना ही है, एरिया यहां पर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इतना ही है। सो दिस शोज दैट, these three equation shows that if the area of cross section of the conductor is uniform, if area of cross section of the conductor is uniform, then current density will be uniform. Current density बदलणार नाही, there is no change in current density if the area of cross section of the conductor is same throughout its length. Okay, ये पहला पॉइंट। Now second point, if the area of cross section of the conductor is not same,
यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश जितना है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डबल डैश जितना है, और इस बैटरी की वजह से यहां पर जाने वाला करंट आई है। अब मुझे बताइए कि जाने वाला जो करंट आई है, तो वो यहां पर जाने वाला करंट आई, यहां पर भी जाने वाला करंट आई, और यहां पर से भी जाने वाला करंट आई ही रहेगा कि बदलेगा? मैंने कंडक्टर की साइज बदली। अब हाँ, कंडक्टर की साइज अब मैंने डिफरेंट बना दी। यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का ए इतना है, इस पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश इतना लिया मैंने, बढ़ाया हुआ दिख रहा तुम्हारे को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया यहाँ पर, और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उससे ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उससे ज्यादा है। ए टू डैश लिखा है इस एरिया को, इस एरिया की मैग्नीट्यूड इतनी है, इसकी ए डैश है, इसकी ए है। अब बताइए मुझे, जाने वाला करंट, इस कंडक्टर में से जाने वाला करंट वो यहां पर भी जितना होगा उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां पर होगा, कि अलग अलग होगा? क्या बता सकते हो? बराबर है, आपको आया, ध्यान में आया। दिस इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर में से जाने वाला करंट यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि आई इतना करंट अगर यहां पर से फ्लो हो रहा, तो आई इतना ही करंट यहां पर से फ्लो होगा, आई इतना ही करंट यहां पर से फ्लो होगा। बात ध्यान में रखो। और अलग डायरेक्शन से बताता हूं मैं। ये मैंने पहला कंडक्टर लिया, इसको मैंने ये दूसरा कंडक्टर ज्वाइन किया, इसको मैंने ये तीसरा कंडक्टर ज्वाइन किया, और इसको कनेक्ट किया मैंने बैटरी के साथ में। ठीक है, ये तीन अलग अलग कंडक्टर है, तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। इस बैटरी ने इस सर्किट को आई इतना करंट सप्लाई किया, तो आई इतना करंट इस कंडक्टर में से भी जाएगा, उतना ही करंट इस कंडक्टर में से जाएगा, उतना ही करंट इस कंडक्टर में से जाएगा, क्योंकि अपने को पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सरीका रहता है। बराबर है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सरका होता है, यानी कि इस कंडक्टर में से जाने वाला करंट भी आई होगा, इसमें से जाने वाला करंट भी आई होगा, इसमें से जाने वाला करंट भी आई ही होगा। ये बात अपने को पता है। इसीलिए द सेम लॉजिक इज हियर, जितना करंट इस पोर्शन में से जाएगा उतना ही करंट इस पोर्शन में से जाएगा, उतना ही करंट इस पोर्शन में से जाएगा, यानी कि जाने वाला करंट आई ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। ओके, पॉइंट इज क्लियर। नाउ लो, नाउ आई हैव टू फाइंड करंट डेंसिटी एट दिस पॉइंट ए और एट दिस पॉइंट 1। क्या आएगा? जाने वाला करंट है इस एरिया में से आई इतना, और ये एरिया है ए इतना। सो करंट डेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी दिस मच। करंट डेंसिटी एट पॉइंट 2, इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी कितनी होगी? तो जाने वाला करंट है आई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए डैश है। सो करंट डेंसिटी बदल गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से करंट डेंसिटी बदल गई, करंट डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। और तीसरे पॉइंट पर करंट डेंसिटी कितनी होगी, यानी कि इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी कितनी होगी? तो उस एरिया में से जाने वाला करंट यानी कि आई, और अपॉन वो एरिया ए डबल डैश। ए डबल डैश ए डैश से भी बड़ा है, ये एरिया और बढ़ गया, ये एरिया बढ़ गया तो ये रेशियो कम हो गया, रेशियो कम हो गया तो करंट डेंसिटी कम हो गई। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन व्हाट यू नो about current density? First point, if the conductor is uniform, or if the conductor is having same cross sectional area throughout its length, then current density in that conductor will be same. बराबर है, उस कंडक्टर में करंट डेंसिटी सर की होगी जो कंडक्टर यूनिफॉर्म थिकनेस वाला है उस कंडक्टर में। और अगर थिकनेस कंडक्टर की कम ज्यादा हो रही, if the conductor is not uniform, means area of cross section of the conductor is different at different places, then in that conductor current density changes. The current density is maximum where? The current density will be maximum where the area of cross section is small, and current density will be minimum where the area of cross section of the conductor is large. यहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी
यहां पर करंट डेंसिटी कम होगी। जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है वहां पर करंट डेंसिटी कम। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सरीका है तो करंट डेंसिटी सरीकी होगी। सो दीज आर different points you have to know about current density. Current density means current flowing per unit cross sectional area of that conductor. It is vector quantity. Vector quantity ये भी अपने को पता है, डायरेक्शन कौन सी होती है, जिस दिशा में करंट जा रहा है उस दिशा में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। Now the notes of the topic which we have discussed in today's lecture. The first point we have discussed is regarding electric current. So first point is when steady current flows through the conductor then, अगर कंडक्टर में जाने वाला करंट स्टेडी होगा तो करंट की डेफिनेशन क्या बनाई थी अपन ने, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। फॉर्मूला है उसका, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। दूसरा पॉइंट अपन ने देखे थे, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज चेंजिंग, अगर जाने वाला करंट चेंज हो रहा है तो करंट की डेफिनेशन अपन ने कैसी की थी, द लिमिट ऑफ द रेशियो चार्ज टू टाइम एज टाइम टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड द करंट। बराबर है। सो करंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बन गया उसका। उसके बाद में अपन ने देखे थे हाउ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। उसमें क्या देखे थे अपन ने, इन अ कंडक्टर देयर एग्जिस्ट लार्ज नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन इनसाइड द कंडक्टर। बराबर है, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते ही कंडक्टर में। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी उस कंडक्टर को अलोंग इट्स लेंथ, देन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है सब पर फोर्स एक्ट हो गया था और सबके सब इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में ड्रिफ्ट होने लगे थे। एंड दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट्स इन करंट, और ये जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, ड्रिफ्टिंग मोशन जो इलेक्ट्रॉन की होती है, उसकी वजह से कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है। ठीक है, व्हाट इज करंट डेंसिटी, उसकी डेफिनेशन अपन ने की थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी थ्रू दैट कंडक्टर। सो सपोज आई बी द नेट करंट पासिंग the cross sectional area A of the conductor, then so current density becomes current density is equal to I upon A। इसका यूनिट क्या बनेगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या बनेगा, I1 L माइनस 2। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द करंट। करंट डेंसिटी डायरेक्शन कौन सी होती है, जो डायरेक्शन करंट की होती है वही, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एट दैट पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट कंडक्टर। बराबर है, ठीक है। और एक पॉइंट जो अपन ने डिस्कशन में लिया था वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो अपने को सबको पता है इसलिए मैंने फिर से रिवाइज नहीं किया उसको, लेकिन यहाँ पर नोट्स में मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपको अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, इन अ कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली विद अ वेलोसिटी नियरली 10⁵ मीटर पर सेकंड टू 10⁶ मीटर पर सेकंड। ये अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मूव होते हैं कंडक्टर में, और उनकी वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड से 10⁶ मीटर पर सेकंड इतनी होती है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन द कंडक्टर, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उस कंडक्टर को तब, इन द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ एवरी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट होता है, इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फोर्स एक्ट होता है वो कौन सी दिशा में एक्ट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स of electric field, every electron tends to drift in a direction opposite to electric field with a velocity called drift velocity। इस फोर्स की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा with a very small velocity, and that velocity is called drift velocity। Okay,
the drift velocity is in the range 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड टू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। बहुत कम होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो वेलोसिटी भी अगर कम होगी तो फ्लो होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत सारी होती है, इसलिए करंट ज़्यादा होता है। ये ध्यान में रखो। हाँ, नहीं तो आपको लगेगा कि इतनी कम वेलोसिटी है तो करंट कैसा ज़्यादा बन रहा। करंट ज़्यादा इसलिए बन रहा क्योंकि मूव होने वाले हर एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे सर का फोर्स एक्ट हो रहा और हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम है। So as the current is steady, so the drift velocity of each electron is assumed to be same. अब इस बात पे ध्यान रखो, अज्यूम इस वर्ड पे कंसंट्रेशन करो। वहां पर अज्यूम किया गया है कि हर एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी। ओके, इन कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सेम एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन को जिस दिशा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है कंडक्टर में। ठीक है, और आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी दिशा में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और पॉजिटिव चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोले फिर अपन ने तो करंट की दिशा में हो सकती है, ऐसे अपन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है खाली इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, इसलिए वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का कोई संबंध नहीं आ रहा है, अपन खाली इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बताएंगे। ओके, ठीक है, ध्यान में आया सब पॉइंट।